Assalamualaikum students, how are you students? Hope you are fine and safe at home. Let us we teach computer class 4 unit number 2 processing of computer. आज हम processing of computer के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। हमने बहुत सारी क्लासेस में अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये डाटा एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। डाटा इसमें फीड करते हैं, प्रोसेस होता है, प्रोड्यूसेस, ये रिज़ल्ट प्रोड्यूसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन गिवन कर देता है, ठीक है। इसके डिफरेंट पार्ट्स भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, लाइक इस तरह के सब कुछ हम लोग ये लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर दिस क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन डिटेल क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवा रही हूँ। राइट द फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमने क्या करना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के फंक्शंस करने हैं, ठीक है। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस आंसर क्या है, द अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूडेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक क्या होता है, इसमें सब कुछ ये शामिल इंक्लूड। अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन, जमा करना, नफ़ी करना, मल्टीप्लाई करना, ज़रब करना यानी कि, और डिवाइड करना, तकसीम करना शामिल होता है। द लॉजिक यूनिट कंपेयर्स नंबर्स, और लॉजिक यूनिट में क्या आता है, नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड होते हैं। द ALU आल्सो परफॉर्म लॉजिक फंक्शन। ALU का जो फंक्शन है वो आल्सो लॉजिक फंक्शन है, सच एज एंड और एंड नॉट, ठीक है। एंड और नॉट के फंक्शन भी इसी में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, डिफाइन द फंक्शन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। इसकी डिटेल आपकी अरिथमेटिक की और रजिस्टर्स की पेज नंबर 11 एंड 12 पर मौजूद है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जो इंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन और डाटा आता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ये कहलाता है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरी, ये पार्ट ऑफ मेमोरी नहीं होता। दे आर स्पेशल एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस, ठीक है। ये आर स्पेशल एडिशनल स्टोरेज लोकेशंस होती है इसमें, डैट ऑफर द एडवांटेज ऑफ स्पीड, जो हमें इसकी स्पीड, एडवांटेज ऑफ स्पीड देती है। इसका क्वेश्चन की तरफ आए, आंसर की तरफ, कि ये होता क्या फंक्शन, थोड़ा सा इसका मैं आपको बुक के हवाले से बताया। अब इसका आंसर क्या होगा कि फंक्शन ऑफ रजिस्टर है क्या। रजिस्टर्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंट्रोल यूनिट टू एक्सेप्ट, ये किसके सुपरविजन में होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। टू एक्सेप्ट, होल्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस और डाटा एंड परफॉर्म ऑपरेशन एट हाई स्पीड। उसको क्या करता है, कंट्रोल यूनिट के अंडर होता है और उसको एक्सेप्ट करके, उसको उस पर ग्रिप करके उसको ट्रांसफ़र कर देता है तमाम किस्म की हदायत को और डाटा को जो कि हमने इसमें फीड किया होता है, और परफॉर्म ऑपरेशन एट हाई स्पीड, और बहुत तेज़ी के साथ, बहुत हाईली स्पीड के साथ ये वर्क करता है। इसी में मैंने अभी आपको बताया था ना, एडवांटेज ऑफ स्पीड। रजिस्टर का क्या फ़ायदा होता है, एडवांटेज ऑफ स्पीड हम इससे लेते हैं, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, एक्सप्लेन मशीन साइकिल विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम। एक्सप्लेन करना है मशीन साइकिल को हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम। यहाँ पे मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूंगी और आपने डायग्राम अपनी कॉपी पे लाजमन बनानी है, ठीक है। आपकी बुक पे ये डायग्राम बनी हुई है। द कंट्रोल यूनिट, पेज नंबर 13 पे ये देखें, ये मशीन साइकिल के बारे में बताया गया है। अब मैं इसका बता रही हूँ आपको, हवाला क्या है, कंट्रोल यूनिट होता क्या है। द कंट्रोल यूनिट eventually guides memory to release the result to an input device। ये क्या करता है, आखिरकार कंट्रोल यूनिट रहनुमाई करता है मेमोरी को रिलीज करने में रिजल्ट की तरफ, इनपुट डिवाइस में, टू एन इनपुट डिवाइस। द कम्बिनेशन ऑफ आई टाइम एंड ई टाइम इज कॉल्ड मशीन साइकिल। और इसका कम्बिनेशन, इसका मजमुआ क्या आता है, आई टाइम और ई टाइम का मजमुआ जो होता है ना, ठीक है, वो है ये मशीन साइकिल। इसकी पिक्चर देखें कि ये मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट की तरफ जाएगा, फिर ALU का फंक्शन करेगा, फिर दोबारा वो मेन मेमोरी में वापस मेन मेमोरी में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया कि ये कंट्रोल यूनिट
के बारे में बताया था जो इसको कि किस तरह ये अपनी जो गाइडेंस है, जो अपनी मेमोरीज है, उसको रिजल्ट की तरफ ले जाके इनपुट डिवाइस में ले जाता है, और ये कम्बिनेशन किस चीज़ का ये बता दिया गया है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। व्हाट इज क्लॉक स्पीड? क्लॉक स्पीड क्या होती है? द CPU speed or clock speed determines how many calculation it can perform in 1 second of time. CPU की स्पीड जो होती है और क्लॉक की घड़ी की स्पीड बयान करती है कि कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। इट कैन परफॉर्म, जो परफॉर्म हो जाती है 1 सेकंड में, कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है वो बताया जाता है इसमें। द हायर द स्पीड द मोर कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इट कैन परफॉर्म दस मेकिंग द कंप्यूटर फास्टर। जब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं तो वो क्या करती है, जब ये परफॉर्मिंग हो जाती है तो क्या होता है, इससे कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फास्टर हो जाती है। दस मेकिंग द कंप्यूटर फास्टर, जो कंप्यूटर को क्या कर देती है, फास्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी तरह, डिफाइन द फंक्शन ऑफ कैशे। ठीक है, फंक्शन ऑफ कैशे क्या है, इसको डिफाइन करना है। कैशे अलाउज अ वेरी हाई एक्सेस रेट एंड स्पीड अप कंप्यूटेशन। ठीक है, ये जो है ना, हमें कैशे जो है हमें अलाउ करता है बहुत ज़्यादा हाई रेट की तरफ। ठीक है, एक्सेस हाई रेट, अ वेरी हाई एक्सेस रेट एंड स्पीड computations. ठीक है, it stores data that are frequently required. It stores data that are frequently required by the processor. ये डाटा को स्टोर करता है और बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेस कर देता है। सो डैट एवरी टाइम देयर इज़ अ डिमांड, जिसकी हर वक्त जो हमें डिमांड होती है उसकी जितनी भी हम लोग डिमांड करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्रीक्वेंटली जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसे प्रोसेस कर देता है। ठीक है, फॉर डैट डाटा द प्रोसेसर डज नॉट हैव टू एक्सेस द मेन मेमोरी। ठीक है, और उसको करने के बाद, डिमांड को फुलफिल करने के बाद क्या करता है, प्रोसेसर डज नॉट हैव टू एक्सेस द मेन मेमोरी, कि उसकी मेन मेमोरी में प्रोसेसर एक्सेस नहीं करता। डज नॉट हैव टू एक्सेस, प्रोसेसर डज नॉट हैव टू एक्सेस द मेन मेमोरी एक्सेस नहीं करता। और स्टूडेंट्स, ये आपके इन डिटेल क्वेश्चंस हैं, ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है, इसको कॉपी पे राइट करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चलना है आपने। ठीक है, आपने बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना।